गदरियान चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का शौक मुर्गी राना फिलहाल इस टाइम मौजूद हाँ जो पलवा में जो दाड़न खाप का जो चबूतरा यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ जो किसान नेता जात पलवा जी हम इनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो आज जो यहाँ पर जो खाप पंचायतें बुलाई गई हैं ये किस लिए बुलाई गई हैं? देखो ये सरव जातीय दाड़न खाप चबूतरा पालुआ पर आज समस्त हरियाणा की जो सरव खापों को बुलाया गया है और इसमें हमारा मुद्दा सिर्फ किसान और किसानी को लेकर है। जो आज ये पार्ट 2 आंदोलन चल रहा है इसको लेकर है और जो सरकार तानाशाही कर रही है किसानों पर, उसके लिए आज सोच विचार करके सभी खापों को हमने बुलाया है। और देखो खाप क्या फैसला लेती है, अभी ये फैसला भविष्य के गर्भ में है और पूरे हरियाणा की समस्त खापों ने यहाँ पर पहुँचने का काम किया है। मेरे ख्याल में 25-30 खाप तो पहुँच चुकी है और काफ़ी खापें आने वाली है। जो भी सबकी सर्व सहमति से जिस प्रकार की सहमति बनेगी उसी के अनुरूप हम यहाँ पर फैसला लेने का काम करेंगे और आगे की रणनीति बनाने का काम करेंगे। ये सिर्फ आज का मुद्दा सिर्फ किसान और किसानी मुद्दे हैं हमारे, जो उन्हीं को लेकर आज ये समस्त हरियाणा की खाप पंचायत बुलाई है। और जैसे जैसे खापें फैसला लेंगे, लेकिन पीछे भी खापों ने फैसला लिया है, किसान आंदोलन को समर्थन किया है और खापों का इतिहास रहा है। ये खापों का इतिहास को आज का नहीं, ये हज़ारों साल पुराना है। और जब खाप रण में उतर जाती है, किसी काम का बेड़ा उठा लेती है तो उसमें सफलता मिलती है। इसलिए हमें आज उम्मीद भी है और आशा भी है कि खाप सही तरीके से अपना निर्णय लेकर और इस हमारी जो ये नैया है, क्योंकि किसानों से ही खाप बने और खापों से किसान है, इसलिए चोली दामन का साथ है। और खापों का तो हमेशा आशीर्वाद रहा है हर एक चीज़ पे। जब अन्याय के खिलाफ हमारा इतिहास रहा खापों का, जब देश में और प्रदेश में अन्याय बढ़ा है, जब खाप खड़ी होने का काम किया। और आज भी हमें पूर्ण विश्वास है कि खाप इस प्रकार के निर्णय लेंगे और जिससे सरकार को झुकना पड़ेगा। और जो किसानों के मांग मुद्दे हैं वो सभी, जैसे हमारी MSP की लड़ाई है, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाए, बिजली बिल पराली बिल विधेयक को निरस्त किया जाए और जो लखीमपुर खीरी के दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी इन्हीं मांग मुद्दों को लेकर आंदोलन चला हुआ है और आंदोलन में किस प्रकार से हिस्सेदारी होगी उसकी सब प्रकार की आज यह रणनीति बनाई जाएगी। और मैं एक बार फिर आपको पुनः जरूर इस बात का विश्वास दिलाऊं कि खाप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि एक सदियों का इतिहास रहा है, खाप और किसान को अलग अलग नहीं है, इसलिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक होगा। इस पालू चौतरा पर तो पहले भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जिससे सरकार को झुकना पड़ा है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि जी जो खनौरी बॉर्डर वहाँ पर भी जो 21 साल का लड़का था जो शुक्रण है, उसकी जो गोली मारकर जो बताया जा रहा है कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस प्रकार के जो प्रशासन के द्वारा जो तानाशाही की गई है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखो प्रशासन तो तानाशाही कर रहा है, प्रशासन मैं कहूँ शासन की कठपुतली बन रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई शासन से है। और जो मांग और मुद्दे हैं वो शासन ने पूरे करने हैं, इसलिए प्रशासन को तो बीच में वैसे कठपुतली बनाकर उसका यूज किया जा रहा है। इसलिए हम प्रशासन से तो बार बार यही कहते हैं भाई आपसे कोई लड़ाई नहीं, हमारी शासन से लड़ाई है। अगर हमें इस खापों का हमें उम्मीद है कि पूरा सहयोग मिलेगा और खापों के सहयोग से हम इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। क्योंकि आजाद जी एक चर्चा चली है जो संगठन है इनमें भी भाई जो यहाँ इस आंदोलन में एक हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो कुछ संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल नहीं है, कुछ संगठन है, इसमें क्या कहना चाहोगे? ये संगठन इकट्ठे हो? देखो ये तो गोदी मीडिया का प्रचार है। गोदी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक तंत्र सरकार के हाथों में क्या हुआ है और सरकार प्रचार कराती है। हम सब एक है कि किसानों में किसी प्रकार की फूट नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से उनका अपना अपना तरीका होता है आंदोलन कर। कुछ संगठन हमारे बॉर्डरों पर बैठे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना पहले भी प्रोग्राम दे रखा था, जैसे कि 26, 27, 28 नवंबर को हमारा राजधानी घेरने का प्रोग्राम था पूरे देश के अंदर और हमने हरियाणा का पड़ाव पंचकुला के अंदर था। उसके बाद 26 जनवरी का हमारी ट्रैक्टर यात्रा का आया प्रोग्राम, तिरंगा यात्रा निकालने का। हमने पूरे देश के 650 जिलों में ट्रैक्टर यात्रा निकाली। 16 फरवरी का प्रोग्राम पूरे देश के अंदर ग्रामीण भारत बंद करने का था। उसके बाद 21 फरवरी का प्रोग्राम बीजेपी के कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का और 23 फरवरी का कार्यक्रम काला दिवस मनाने का था, पूरे देश में मनाया गया। इसी प्रकार से 26 फरवरी को हमने दिल्ली की तरफ मुँह करके ट्रैक्टरों को अपने विरोध स्वरूप हाईवे पर खड़े करने का काम किया। इसी प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम चला हुआ है और अब
14 मार्च को दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में महारैली का हमारा प्रोग्राम, जिसमें भारी संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इसलिए सभी संगठन अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो हजारों संगठनों से बनाया हुआ है, वो संयुक्त रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और उसने अपने प्रोग्राम दे रखे। इसमें हमें जीत हासिल जरूर होगी। चल आप लास्ट में जनता क्या संदेश देंगे? भाई यही संदेश देना चाहे, जैसा भी संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, क्योंकि संयुक्त रूप से जो लड़ाई लड़ी जाती है उसमें ही विजयश्री मिलती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, उसके प्रोग्रामों को, उसके आह्वान को पूरा करने का काम करो। हम सब एक है। हमारा देश का किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन, कर्मचारी, रिटायरमेंट कर्मचारी, छोटा व्यापारी, आमजन संयुक्त किसान मोर्चा के पर निगाह बनाए हुए है। इसलिए सभी का कर्तव्य बनता है कि जैसा संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम है उसी के अनुरूप आप कार्य करें और उसके प्रोग्रामों पर फूल चढ़ाने का काम करें। जय जवान जय किसान। मेरा नाम सुनील कुंडू, अलका प्रधान नरवाना, भारतीय किसान यूनियन का श्रमनैन। क्योंकि जो एक किसान आंदोलन चला हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, किसान जो आंदोलन चला हुआ है वो 13 महीने में हमने आंदोलन चलाया, और जब बॉर्डर से हम उन काले कानूनों को वापस करवा करके आए थे तो हमने आंदोलन को ख़त्म नहीं किया था, आंदोलन को स्थगित करने का काम किया था। और उस टाइम सरकार ने कुछ वादे किए थे हमारे साथ कि जो C2+50% के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल खरीद गारंटी का कानून बने, उसका वादा किया था। ना सिर्फ उस वक्त वादा किया था, बल्कि 2014 से पहले जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, और हजारीबाग से इन्होंने अपनी सभा में भी कहा था कि इस MSP से जो हर साल बढ़ाई जाती है उससे कुछ नहीं होता, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार MSP मिलनी चाहिए। पूर्ण कर्ज माफ़ी का इन्होंने नारा दिया था। हम ये कोई मांग नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर जो आपने कहा था, आप अपनी ही जो कही गई बात को पूरा करें। फिर आपको क्या लगता है कि जो ये आंदोलन है जो किसान जीत पाएंगे? क्योंकि जो इसमें इस प्रकार की जो बातें चल रही हैं, भाई ये संगठन इकट्ठे नहीं हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं, ये इस प्रकार क्या लग रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सरकारी तंत्र के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। MSP की मांग को लेकर, पूर्ण कर्ज माफी की मांग के लिए लेकर के, भूमि अधिग्रहण बिल को वापस करवाने के लिए, बिजली अमेंडमेंट बिल को वापस करवाने के लिए, लखीमपुर खीरी के हमारे शहीदों को न्याय दिलवाने के लिए और अन्य सभी मांगों को लेकर के देश का किसान एक है। कुछ किसान संगठन बॉर्डरों पर डटे हुए हैं तो संयुक्त किसान मोर्चा अपनी अलग अलग काल दे करके उसके साथ है। और आने वाली 14 तारीख को, 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा किसान मजदूरों का कट होगा, जहाँ से एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। चलो भाई, जो आपने इनके विचार सुने और जो ये दैडन खाप का जो चबूतरा है, ये पलवा से आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं गदर चैनल के माध्यम से। और भाई आपकी भी क्या राय, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।